कुमारों की महिमा अजब निराली, न बीबी न बच्चे न साला न साली, गर्दिल किया तो 2 रोटी बना ली, नहीं तो सो गए पेट खाली। क्या बेफिक्र बादशाह, को चक्कर नहीं झंझट नहीं, उठाया थैला और चल मेरा भाई, जहां चाहो सेवा पे जाओ, कुछ करो, जय श्री राम, और उड़ के चले जाओ कहीं में, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब हम नियमों में, कायदे में बहुत पक्के रहें। जितना मजबूत होंगे ना, तो बाबा कहते फिर कोई चीज मजबूर कर नहीं सकती। अब कई कुमारों को ये भी बहुत बड़ी परीक्षा होती है, हाँ, मैरिज की परीक्षा आती है ना, घर से बहुत बड़ी परीक्षा आती है, तो उस परीक्षा में भी हम पास होना है। परीक्षा में कैसे होंगे पास? हाँ, बहुत तरीके से पास होके दिखाना है। एक हमारा भाई था, उसको कितना ना उसको घर वालों ने मजबूर किया, पर वो बड़ा मजबूत रहा। पंचायत इकट्ठी की सारी, और पंचायत इकट्ठी करके इतना अच्छी तरह कहा, तू इकलौता बेटा, तेरे को कम से कम वो करना है, ये करना है। ये कहते हुए उन्होंने क्या किया, 2 घंटा पंचायत चली, वो चुप करके सुनता रहा। तो सबने समझा कि अब ये पिघल चुका है और मान जाएगा। तो बाप ने आखिर कहा, जी अब लास्ट रिजल्ट निकाल देते हैं। पगड़ी उतारी और रखी नीचे, क्या अगर तूने बाप की बात नहीं माननी, शादी नहीं करनी, तो इस पगड़ी को ठोकर मार दे। अगर तूने मेरी बात की इज्जत रखनी है बाप की, ये पगड़ी मेरे सिर पे रख दे इज्जत से। कुमार बड़ा अच्छा था, बहुत होशियार था, उसने बड़े प्यार से पगड़ी उठाई और पिताजी के सिर पे रखी। सारी पंचायत ने खूब तालियां बजाई। बाप भी बड़ा खुश हुआ, मेरे लाल तूने आज मेरी इज्जत रख ली। उसके बाद फिर कुमार ने क्या कहा कि पिताजी ये पगड़ी तो आपके सिर पे ही सुशोभित लगेगी, पर शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ये होना चाहिए पक्का, मजबूती का काम तो ये है ना। उससे भी बनाई, उसका भी सारे कहने लगे बड़ा होशियार है भाई ब्रह्म कुमार, ये बहुत ब्रह्म कुमारी बोलते हैं वो तो, कि बहुत होशियार निकला है। तो हमें इसमें बिल्कुल मजबूत, कोई को आप में से भी होंगे जिनको घर में काफ़ी प्रेशर है। जिनको प्रेशर है ज़रा हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, ये 13 जो रतन है, जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वाह, अच्छा, सच्चाई से जिनमें, इनमें से जिनको पक्का है कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, सिर धड़ से अलग हो जाए, मैं नहीं कहीं भी चक्कर में फंसने वाला, मैं और मेरा बाबा, वो बैठ जाओ, बाकी खड़े रहो। ऐसे नहीं देखा देखी बैठ जाओ ना। अच्छा भाई, सबके लिए ताली बजाओ। एक बात समझ लो, कई बार कई कुमार, हो सकता है आप में से भी चलो देखा देखी बैठ तो गए होंगे, कोई को ख्याल चलता है कि यार ये गृहस्थी कितने बढ़िया हैं, देखो मजे से अपना आते हैं, इनको अपना दीदियाँ मौज से अपना वो उसका खाना भी बनाती, ये भी करती, सारा कुछ कपड़े भी धुलाई करती और ज्ञान में भी चल रहे हैं। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही गंधर्वी विवाह कर लें या ये कर लें, ये कुछ कोई को ख्याल आता है ऐसा। कहाँ तक मैं करूँगा बताओ, कभी बीमार हो जाओ, कुछ हो जाओ, हैं ना, तो हम घर के रहे, घर वाले तो ज्ञान में नहीं चलते। जाओ अब ओम शांति वालों के पास, ओम शांति वालों के पास वो कहेंगे क्लास तो बेशक करने हो, बाकी तो यहाँ रह नहीं सकता, है ना। तो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं ना कुमार, सोचते हैं कि क्या करूं भाई बताओ, कोई तो चाहिए, आखिर थका है आदमी, चल भाई थोड़ा सिर दबा दे, पैर दबा दे, चाचू बना दे, है ना। परंतु एक बात ध्यान रखना, वो सिर तो जरूर दबाएगी, धीरे धीरे तुम्हारा गला भी दबाएगी। इसलिए
जो सही निश्चय बुद्धि कुमार है ना, उनको सहयोगी कहीं ना कहीं से मिल जाता, सहयोग पूरा मिलेगा। निश्चिंत, आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। कभी भी आपको, मैं तो ऑफर करता हूं, किसी को भी बीमारी में ही संकल्प उल्टे सुलटे चलते हैं, कभी कोई कुछ टाइम ऐसा पीरियड 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, और आप सहयोग चाहते हैं, हाँ निमित्त टीचर के थ्रू, तो आपके लिए कम से कम जहाँ मैं रहता हूँ ज्ञान मानसरोवर, वहाँ स्वागत है आपका, बिल्कुल आपकी पूरी सेवा होगी आपको सब। बिल्कुल इस कारण से आप फैसला चेंज करें कि भाई कुछ है ना, ये गलत बात है। निश्चिंत रहें, बहुत आपको सहयोग मिलेगा। और भी स्थान आपके पहले तो सेंटर पे ही बहुत मिलेगा, परंतु कहीं सेंटर छोटे होते हैं, कम होता है ऐसा साधन, और आपको कुछ सहयोग चाहिए ऐसे टाइम पे, और बहन खुशी से कहती है कि इन्हें कुछ दिन सहयोग, आप हमारे पास आएँ, आपका पूरा ट्रीटमेंट भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसलिए ये बहुत छोटी चीजें हैं। वैसे भी बाबा पे पूरे निश्चय बुद्धि है ना, बहुत मदद उन्हें मिलती, बहुत मदद मिलती। इसलिए इसके लिए एक प्रयास करें कि हम कुसंग से भी बचें। कुसंग ही कहीं ना कहीं तकलीफ में ले आता है। उस कुसंग से अपने आप को बचाएं। बाबा के बन गए हैं, अब वो शौक छोड़ दें। रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, फिर कहीं सारे बाबा ने क्या, असुरों की दुनिया है, सारे आसुरी दुनिया में क्या मिलेगा आप सोचो। वहां दृष्टि वृत्ति सब चीजें, किसी का भी इफेक्ट आ सकता है। कहीं निभाना है ठीक है, 2-4 घंटा जरूरी लग रहा है घर के कारण जाओ, नहीं तो अवॉइड ही करो। हमारी अब दुनिया ही ये है। एक बहुत प्रयास करो, इस चीज़ों में शौक नहीं होना चाहिए कुमारों को। हाँ जी मैं तो वहाँ शादी पे जा रहा हूँ, हाँ मैं उस रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये कोई बात है? ठीक है ना। ये पूरा ध्यान रखो, अपने आप को बंधन मुक्त बना के रखना है। संग से अपने आप को पूरी संभाल रखनी है। श्रेष्ठ संग में रहना है, ईश्वरीय सेवा के संग में रहना है, ज्ञान योग के संग में रहना है, बाबा के संग में रहना है। फिर आप देखो कितना अच्छा पतंग उड़ती जाएगी। एक भी मर्यादा मिस ना हो, अमृत वेला मिस ना हो। जिसका पिछले 1 साल में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, हाथ खड़ा करो। 2-4 है ना। तो ये सभी इस चीज को यहां पक्का भट्ठी में पक्का संकल्प करके जाओ कि हमने ये नंबर 1 इसमें बनना है। तो फिर बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी और हमें ऊंची स्थिति बना के, बाबा कहते तुम्हारी दृष्टि में इतनी ताकत होनी चाहिए दूसरे का कल्याण हो जाए। योग बल इतना भर जाए, योग लगेगा ही प्योरिटी के आधार पे। और पवित्रता में एक चीज का अभ्यास बार बार, भाई भाई की दृष्टि, रूहानी दृष्टि, एक चमकता हुआ तारा सामने, मैं आत्मा कैसे कर्मेंद्रियों से पार्ट प्ले कर रही हूं, इसका अभ्यास खूब करना है। कोई इच्छा ना हो किसी से हंसे बैलें ये करें। सेवा में भी बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बड़ी दीदी से तो चलो संपर्क हो, छोटी छोटी बहनों से हंसी कुड़ी, हंसी मजाक, ये चीज वो चीज, ये ठीक नहीं है, तो इफेक्ट आ जाएगा उन चीजों का। बाबा कहते किसी के गुणों के प्रभाव में भी नहीं फंसना है ना। इसलिए हमें तपस्वी बनना है, अच्छी तरह तपस्या करनी है। ज्ञान और योग की तपस्या अच्छी होगी तो अवस्था अच्छी होगी। रात को भी बाबा की थोड़ी अव्यक्त मुरली पढ़ के, चार्ट लिख के, बाबा की याद में अपनी शैया को बिल्कुल सुंदर योगी का आसन बना के सोएं, तो बड़े सुंदर ही बाबा के याद के साथ के ही स्वप्न आएंगे। बहुत ही अच्छा उससे स्थिति बनेगी। लेकिन इसका चार्ट सच्चा सच्चा लिख के बाबा को तो जरूर दें। हर महीने अपनी जीवन कहानी भी बाबा कहते सच सच लिख के लिखो, पत्र पेटी में डालो।
किस किस ने अपनी जीवन कहानी, बाबा कहते जिंदगी में जो भी याद है, जो भी पाप कर्म, वो सच सच लिख के डालने हैं। किस किस को याद है, जरा हाथ खड़ा करो। और लिख के डाला है, डाल चुके हैं। अच्छा, थोड़े है ना, अब सभी ध्यान रखो। यहां भी पत्र पेटी है ना, यहाँ तपस्या धाम में। हाँ, उसमें भी आप दोपहर को कोई टाइम जब फ्री हो लिख के डालो। नहीं तो मधुबन में जब जाते हो तो वहाँ झोपड़ी इसके लिए खास बनी हुई है, सब आप देखना वहाँ कोई कोई लिख रहे होते हैं, लिख के डाल। बाबा कहते हैं आधा माफ हो जाएगा दिल से रियलाइज करके। वैसे तो डेली कोई घर में रखो चाहे पत्र, डेली बाबा को पत्र लिखना चाहिए, पर रियलाइजेशन जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि रात को बाबा मैंने उससे गुस्सा किया था और सुन लो बाबा मैंने आज जो है लेट उठा था और मुरली भी नहीं सुनी, मैंने सच सच बता दिया, आधा माफ कर देना, लिख दिया। इस तरह नहीं माफी होने वाली। माफी होगा रियलाइजेशन से। जब कहीं भी ट्रेन में भी जाओ ना, पहला काम वातावरण इतना शुद्ध बना दो, कुछ लिटरेचर दे के सबको, कुछ बात सुना के। बाबा कहें और कुछ भी ना हो तो बच्चे बैज तो है, बैज पे ही उन्हें बता के कि हम ब्रह्मा कुमारी से हैं, आप कभी मेडिटेशन सीखने जाएं, वहाँ पे सिखाते हैं। कोई ना कोई इंटरेस्टेड भी मिलता है, पूछते हैं। तो बाबा ने किसी भी आत्मा को आपको मिलाया उसके कल्याण के लिए मिला। और ऐसा फिर योग का प्रयोग करें, जब पूर्ण पवित्रता और पूर्ण योग की स्थिति होगी, फिर आप देखो क्या कमाल होता है। कई बार बाबा आपके द्वारा कमाल करेगा। बाबा कहते योग का प्रयोग, तुम्हारी पवित्र दृष्टि और तुम्हारी योग की दृष्टि कल्याण कर सकती है। आगे चल के देखना कितने ऐसे काम होते हैं। कभी भी भूल के भी संकल्प ना आए, बल्कि कुछ है जरूर मजबूरी। बाबा ने कहा तब किया। हमारे शुक्ला बहन सुंदरलाल जी को तब गंधर्वी विवाह किया क्योंकि बाबा ने कहा था। बाबा दोनों की जन्म पत्री जानते थे। बाबा ने उस सुंदरलाल भाई को कहा था बच्ची के बंधन काटने हैं बच्चे, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा फंसी हुई थी उसमें। खुद कभी संकल्प ना आए मैं उसके बंधन काट दूं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। खुद बंध जाएंगे, उल्टे लटक जाएंगे, ऐसे जो बात ना पूछो। अदरवाइज आपको बताएं 99.99% जो भी ये सोच के मैरिज करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, नहीं रह पाते। मैक्सिमम 10-15 दिन भी निकाल जाएं, बड़ी बात है, फेल हो जाते हैं। फायदा क्या हुआ? एक चीज जो मदद करेगी संपूर्ण पवित्रता को, सारे अपने यज्ञ में नंबर 1 कुमार मालूम है कौन? दादा विश्व रतन को ये खुद दादी ने एक बार कुमारों की भट्टी में मधुबन में बोला, ये है, दादियां इसको सर्टिफिकेट देती हैं, ये है नंबर 1 कुमार दादा विश्व रतन। उसके लिए बजाओ था। दादा विश्व रतन से मैं 5 बार बैठा हूंगा उसके एक्सपीरियंस सुनने के लिए। हर बार उसका एक चीज पे उसने इतनी मास्टरी कर ली, वो चीज उसके जीवन में उसको बहुत ज्यादा। और नो डाउट ये मनोहर दादी के शब्द हैं, कहते झंड सारी कुमारियों का, सिंध में तो यंग थे ना सारे, 14 साल, किसी की एज 20 साल, किसी कुछ, सोचो उनके बीच में कुमार का रहना। कुछ तो अधर कुमार थे, पर कुमारों का कहती कभी भी किसी से फालतू हंसी मजाक, थोड़ा नजर भी ऊपर उठा, कुछ वो करे नहीं, बिल्कुल रूहानियत में चुपचाप, जी बाबा करेगा, जी देगी, जरा नहीं उसकी दृष्टि में जरा भी वाइब्रेशन कभी नहीं नजर आया। और उसका मूल कारण था वो संपूर्ण पवित्रता का वो था उदाहरण। और दादी प्रकाशमणि ने ये कहा था कुमारों, ये है नंबर 1 कुमार जिसको दादियां सर्टिफिकेट देती। और उन्होंने जो मुझे, जब वो हिस्ट्री हॉल में हमेशा अमृत वेले का योग वो कराते थे, दादियां भी सब बाकी जो होते थे वहीं करते थे, और वो योग कराने की ड्यूटी उनकी थी। एक पलक, इतनी पावरफुल दृष्टि से पता लगता था कहां उड़ रहा है पंछी, उड़ा जाता था। मैंने जब भी उनका अनुभव पूछा
तो उन्होंने मेरे को सुनाया कि मैंने एक प्रैक्टिस दिन रात, और वो मेरी पक्की 100% निश्चय, क्या वो कहते थे, बाबा मेरे साथ है। ये निश्चय मुझे इतना पक्का है, स्वयं भगवान बिल्कुल मेरे साथ है, साकार में भी साथ है और निराकार में भी अनुभव करते, बिल्कुल साथ है बाबा। जैसे मैं बाबा को हर वक्त साथ देखता हूं, बाबा से पूछ के ही हर काम करता हूं, बाबा ये करना है, बाबा ये कर, इतना ज्यादा जो कंबाइंड कहता है ना बाबा, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, ये बाबा का, ये दादा विश्व रतन का पुरुषार्थ था। कहते मैं सारा दिन में कभी भी बाबा से जुदा नहीं होता, बाबा मेरे साथ है, मुझे निश्चय बाबा मेरे बिल्कुल साथ है। हर बार उन्होंने यही एक्सपीरियंस सुनाया, इसकी उन्होंने मास्टरी की हुई थी, और ये निरंतर योगी की स्टेज उसकी इससे थी। तब आपने देखा होगा, किस किस ने देखा दादा विश्व रतन को? अच्छा, बहुत थोड़े, 2 रतन बस। कितना रूहानियत भरा, हर वक्त जैसे उड़ रहा हो, मर्यादित, कितना कोई शौक नहीं। विदेश की चीज, विदेशों से चीजें आती थी ना, सब मधुबन वासियों को बुला के दादी सबको एक एक विदेश आइटम देगी। तो दादा को देते थे ना, दादा ले लेते थे, लेके फिर इशू दादी ये जमा करो, नहीं दादा एक तो रखो विदेश, नहीं मेरे पास है ना, मैं क्या करूं, ये रखो जमा, है ना, कभी एक्स्ट्रा चीज मतलब नहीं, कुछ रखे ये। इसलिए सेवा खूब करो, सब कुछ करो। एक बार दादी ने कहा था, अब मैं स्पष्ट सुना दूं, मतलब कुमार कई कई जगह जो मैंने भी पहला पहला अनुभव सुनाया कि कुमारों दादी हाथ जोड़ती है, प्लीज आपकी भी तो बहनें होंगी, लौकिक सोचो। कहते हैं दादी इसका योग अच्छा नहीं, इसका ये अच्छा नहीं, इस बहन में ये, मानती हूं चलो है, बहनें भी खुद आके मेरे को कहती हैं ये हमारे में कम, तो क्या करूं मैं, उन्हें लौकिक घर भेज दूं क्या? अरे और भी तो कई गुण हैं उसमें। तो कभी भी दादी कहती थी बिल्कुल इन चीजों में वो नहीं जाओ, उसको सहयोग दो शुभ भावना का, चलो इतना तो कर रही है और बाबा इसको वो देगा, ताकत देगा। तो ये एक मतलब हमारे अंदर होना चाहिए। तो दादी कहती थी बुद्धिवान कितना भी हो कुमार, तो सबसे बड़ी बुद्धि ये चाहिए कैसे बहनों के साथ चलना है, पूरा एडजस्ट होके, उनको रेस्पेक्ट देके, उनको आगे रख के, और आज्ञा प्रमाण, ये बुद्धि भी चाहिए ना। एक हमें अपना सर ज्यादा ऊपर नहीं करना, सर अंडर निमित्त बहनों के साथ चलना, उनकी आज्ञा अनुसार चलना, उनके साथ एडजस्ट होके चलना, ये चीजें हमें सीखनी है। मर्यादा प्रमाण चलना, जो भी शिक्षा मिलती है उसको सिर पे धारण करके चलना, तब हम महान बन जाएंगे। तो ऐसे कुमार अपना चार्ट नंबर 1 बनाने वाले ये लक्ष्य रखें, मेरा चार्ट नंबर 1 हो, प्योरिटी में 100% चार्ट बनाना। फिर आप देखो पवित्र आत्मा को तो चुंबक की तरह बाबा खींच लेता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।